दोस्तों नमस्कार। आज 20 दिसंबर 2022 के डॉट न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के समाचारों में यूएस सेंट्रल अटैक अर्थात 6 जनवरी 2021 को ट्रंप सरकार के हारने के पश्चात व्हाइट हाउस में ट्रंप समर्थकों को घुस जाने के पश्चात जो तोड़फोड़ और हिंसा की घटना हुई थी, उसकी जांच करने वाली समिति ने राष्ट्रपति ट्रंप के विरुद्ध आपराधिक मामले चलाने की सिफारिश की है। ये निर्णय अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा लिया जाना है। इस मसले में 4 पुलिस वालों सहित 100 लोग घायल हो गए थे। 4 पुलिस वालों की इसमें मौत हो गई थी। चीन में कोरोना की पुनः वापसी के चलते चिंता व्यक्त हो गई है तथा इस चिंता के चलते बीजिंग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थाई नेवी ने अवगत कराया है कि थाईलैंड की घाटी में डूबे जंगी जहाज में से 75 नाविकों को बचा लिया गया है तथा 31 अभी तक लापता हैं। कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुए बायोडाइवर्सिटी पर सम्मेलन में ऐतिहासिक समझौता जो हुआ है, उसकी गूंज यूएन जनरल असेंबली में पहुंच गई है। ये महत्वपूर्ण समझौता है जो कि यूएन जनरल असेंबली इस पर विचार करेगी। LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जो कि आतंकी संगठन माना जाता रहा है, के 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। तथाकथित रूप से ये व्यक्ति तमिलनाडु में आयोजित शरणार्थी शिविर में ड्रग की तस्करी तथा शस्त्र व्यापार में लिप्त थे। दास प्रथा पर नीदरलैंड की ऐतिहासिक भूमिका के लिए डच प्रधानमंत्री ने राजकीय माफ़ी मांगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के 88वें जन्मदिवस पर उनको बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने गोवा के नागरिकों को राज्य के मुक्ति दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने ये बताया कि देश गोवा की सेनाओं की वीरता को सलाम करता है। उल्लेखनीय है कि 1961 से पूर्व गोवा पुर्तगाल के अंडर में था। राज्यसभा में चीन से झड़प के मुद्दे पर सभापति द्वारा बहस न कराए जाने के मुद्दे को लेकर राज्यसभा से प्रतिपक्षी सांसदों द्वारा वॉकआउट किया गया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के पश्चात शांति तथा राजनीतिक स्थिरता कायम हुई है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा हमारा दायित्व है और इसको दस्तखत रखते हुए संसद के मानसून सत्र में दूरसंचार विधेयक पास कराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तथा आगामी 3 दिनों तक वे हिमाचल भवन में क्वारंटाइन में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के अनुसार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिवराज सिंह पाटिल सरकार के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सरकार से मांग की है कि वो सभी धर्मों की महिलाओं के लिए विवाह की उम्र एक ही निर्धारित करने संबंधी नियम लागू करें तथा इस आशय का बिल पास करें। नागालैंड के मुख्यमंत्री निफ्यू रियो ने शांति वार्ता के संबंध में अवगत कराया कि शांति वार्ता में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई है। वार्ताकार दिल्ली से वापस आ गए हैं तथा क्रिसमस के त्यौहार के पश्चात वार्ता आगे जारी रहेगी। सरकार ने राज्यसभा में अवगत कराया कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर परियोजना पर 30 नवंबर 2022 तक 11,440 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार के संगठित प्रयासों के फलस्वरूप
आतंकवाद का इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र कमज़ोर पड़ा है तथा जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में कमी आई है। लद्दाख के बीजेपी सांसद जयसुंग तीजिंग नामग्याल ने कहा कि भारत चीन सीमा के स्पष्ट डिमार्केशन न होने के कारण मुद्दे पहले भी उठते रहे हैं, अभी भी उठ रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे जब तक सीमा का स्पष्ट डिमार्केशन नहीं हो जाता है। पूर्वी नागालैंड की पृथक राज्य की मांग पर राज्य सरकार का मत जानने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम नागालैंड के मुख्यमंत्री रियो तथा उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा में केंद्र की तर्ज पर प्रस्तावित लोक आयुक्त एक्ट पास होने पर यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक क्रांतिकारी औजार होगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि राहुल गांधी का पिटाई का इस्तेमाल अनुचित है। उनको देश की सेना के ऊपर विश्वास करते हुए उसकी सराहना की जानी चाहिए तथा सेना का सम्मान भी करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने मांग की है कि बोगतुल नरसंहार मामले में आरोपी जहांगीर शेख की सीबीआई हिरासत की मौत के मामले में सेवारत कलकत्ता न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराई जानी चाहिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री की उड़ान योजना के लागू होने के पश्चात इसके माध्यम से 1.15 करोड़ यात्रियों ने पहली बार हवाई यात्रा का लुत्फ़ उठाया है। उन्होंने इस उद्यम के बारे में कहा कि ये बहुत अधिक उतार चढ़ाव वाला उद्यम है तथा इसकी टिकट की कीमत मौसम के आधार पर तथा मांग के आधार पर निर्धारित की जाती है। लोगों को पहले बुकिंग कराकर कम कीमत का लाभ उठाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के चलते गुलाम नबी आज़ाद को अपना पद्म सम्मान वापस कर देना चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया है कि ट्रांसजेंडर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2285 मकान आवंटित किए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार धर्म की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी के नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत फैलाने की दुकान खोलनी चाहिए, जैसा कि वे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। राहुल गांधी से ये पूछे जाने पर कि आप भारत जोड़ो के लिए पैदल क्यों चल रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वे नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत का एक काउंटर खोल रहे हैं। केंद्र सरकार के एयर क्वालिटी पैनल में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर होने के बावजूद भी BS-3 के वाहनों के ऊपर प्रतिबंध न लगाने का निर्णय लिया है। कृषि उत्पादों पर GST न लगाने, कृषि यंत्रों से GST हटाने कृषि यंत्रों से GST हटाने, MSP की दर बढ़ाने, तो किसानों की किसान सम्मान निधि को बढ़ाने तथा GM आधारित फसलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग तथा अन्य कुछ मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली निकाली। यह रैली RSS समर्थित भारतीय किसान संघ के द्वारा निकाली गई है, जिसमें लगभग 50,000 किसानों द्वारा भाग लिया गया। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि मांगे न मानने पर सरकार को इसकी कीमत भुगतनी पड़ सकती है।
यूरोपियन यूनियन ने मेटा के ऊपर एंटी ट्रस्ट रूल को तोड़ने तथा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को क्लासिफाइड विज्ञापनों के माध्यम से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। मनरेगा की तर्ज पर गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर के बाद भी जारी रहेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रदर्शनकारी छात्रों पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया है। सरकार का बयान है कि पब्लिक सेक्टर के निजीकरण पर अपना निर्णय केवल संबंधित विभागों तथा नियामकों से विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। विगत दिन ₹2 टूटकर ₹82.77 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 127.48 पॉइंट बढ़ गया तथा निफ्टी 37.85 पॉइंट बढ़ गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यय कम करने के उद्देश्य से सरकारी मुकदमों में प्राइवेट वकीलों को नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में निकाय चुनावों के ऊपर सुनवाई की जानी है। राज्य सरकार द्वारा इस मामले में शपथ पत्र दाखिल कर ये बताया गया है कि 2017 में पिछड़े वर्ग का सर्वेक्षण किया गया था। इसको सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन मानते हुए चुनाव की अनुमति प्रदान की जाए। उत्तर प्रदेश के सपा विधायक उत्तर प्रदेश के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी, जो कि 4 मामलों में जेल में बंद हैं, से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव द्वारा मुलाकात की गई तथा उन्होंने मुलाकात के बाद बताया कि श्री सोलंकी को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया है। इससे पहले अखिलेश यादव द्वारा कानपुर देहात में बलवंत सिंह नामक व्यापारी की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में संबंधित परिवार से मुलाकात की तथा उसके लिए न्याय की मांग करते हुए ₹1 करोड़ मुआवजा, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी तथा परिवार को न्याय दिलाने की राज्य सरकार से मांग की गई। उन्होंने परिवार को ढांढस भी बंधाया। आज के समाचारों में बस इतना ही। देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज़ प्रतिदिन प्रातः। मैं नीलम कुमार सिंह आपसे इस अनुरोध के साथ कि मेरे इस चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें। यदि आप चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं तथा डिसलाइक करने पर अपने कमेंट जरूर प्रस्तुत करें। पुनः अनुरोध के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे कल तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।